हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, वेनेवल जैन जूफेन से कहता है, जूफेन 3 दिन बाद की कंपटीशन अब थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है, इसीलिए चारों एरेना में चलते हैं। जिसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनिंग, निंगर, फेरेशी रोहुआ और उसके फेलो सिस्टर, इसके साथ चू किंगचैंग भी आ चुका था। उसी के साथ हान यूनफेन और उसके ब्रदर्स कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ पर चला आया था, क्योंकि आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज का दिन पूरे वेस्टर्न लैंड को हिलाकर रख देगा। हर कोई ये चीज देखने के लिए बेताब है। वो सभी लोग ही जल्दी जल्दी एरिना में आ चुका था। क्या हजारों सालों से रहता हुआ ये 3 टॉप सेक्टर, इनका रैंकिंग चेंज होने वाला है? तभी वहाँ के गार्ड्स कहता है, टॉप 5 सेक्टर के डिसेबल्स अब पधार रहे हैं, जिनमें की सबसे पहले अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर यानी कि हमारी हु किंग्यू और येलिन आगे आने लगती है। सेकंड नंबर पर रहता है डीमन फ्लेमिंग सेक्टर यानी कि यानमोकी सेक्टर, और थर्ड नंबर में एरिना में आता है जीटियन, वेंटाओ और उनके शॉर्ट गॉड सेक्टर के बाकी के सभी डिसेबल। हालांकि सभी लोगों की सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक हो चुका है, फिर भी वो लोग इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। इसीलिए वो लोग फिर से आ चुका है फाइट को जीतने की जोश से। जिसके बाद हेवन एंड अर्थ राइटर सेक्टर के डिसेबल आने लगती है, जहाँ पर झाओ डेजू और उनके डिसेबल रहता है। और आखिर में हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की टीम यानी कि जूफेन की टीम आगे आने लगती है, जिसको कि लीड कर रहा था खुद जूफेन। और जैसे ही जूफेन एरिना के अंदर कदम रखती है, सभी के सभी ऑडियंस जोश से झूम उठता है। सभी लोग ही कहता है, ये तो वही आदमी है, डीमनिक जूफेन, अब वो आ चुका है। और कुछ लोग तो उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है, और कुछ लोग कहता है, मैं तो सचमुच देखना चाहता हूँ वो और कुछ क्या कर सकता है। जिसके बाद टॉप 5 सेक्टर के सभी लोग ही एरिना के पास चले आता है। तभी अनाउंसर सबसे पहले वेंटाओ के पास आता है और फिर उससे कहता है, वेंटाओ और उसके शॉर्ट गॉड सेक्टर के सभी डिसेबल ध्यान से सुनो, क्या तुम लोग व्यक्तिगत लड़ाई में शीर्ष 3 सेक्टर को चुनौती देना चाहते हो? जो सुनने के बाद जीटीएन और शॉर्ट गॉड सेक्टर के सभी डिसेबल ही कहता है, निश्चित रूप से हम जरूर उन्हें चुनौती देंगे। जो देखने के बाद जज अपने मन के अंदर सोचता है, क्या बात है, उनके अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। भले ही उनके सोल बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, फिर भी वो लोग चुनौती का सामना करने का हिम्मत रखता है। ये लोग तो शॉर्ट गॉड सेक्टर के शिष्य बनने के योग्य है। ये बहुत अच्छा है। जिसके बाद जज सीधा जूफेन के पास जाता है और फिर उससे कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोग ही सुनो, क्या तुम लोग एक टीम लड़ाई में शीर्ष 3 सेक्टर को चुनौती देना चाहते हो? जो सुनने के बाद जूफेन पहले तो पीछे की ओर येलिन की तरफ देखता है, उसके बाद एक स्माइल देता है और फिर अनाउंसर से कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर सभी लोगों को घूरते हुए कहता है, क्योंकि मैं यहाँ के सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये सुनने के साथ ही ऑडियंस में बैठा सभी लोग ही जूफेन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है। वो सभी लोग ही कहता है, जूफेन जूफेन जूफेन, जबकि येलिन गुस्सा करते हुए कहता है, जूफेन तुमने गलत कहा, बल्कि मैं हूँ ये पूरे जीजो के नंबर 1 डिसेबल और सबसे ताकतवर डिसेबल। तुम तो केवल दूसरे नंबर पर हो और मेरा भाई तीसरे नंबर पर है। और ये सुनने के बाद हु किंग्यू भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद येलिन सीधा जूफेन के पास चला जाता है और उससे कहता है, तुम जानते हो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम दूसरे और मेरा भाई तीसरा है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? और दूसरी तरफ हु किंग्यू मुस्कुराते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर तुम दोनों डबल ड्रैगन गैदरिंग के पहले नंबर के लिए लड़ रहे हो, इसीलिए मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार पिछले बार मैं जीजो में नंबर 1 प्रतिभा थी, तो फिर अब मैं बिना किसी कारण के तीसरे नंबर पर कैसे हूँ? और दूसरी तरफ यानमो अपने मन के अंदर सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा हूँ। पहले तो मेरे रास्ते में सिर्फ और सिर्फ वेंटाओ थे, लेकिन अब ये दोनों भी आ चुका है। दूसरी तरफ ब्लैकबीट सुप्रीम हंसते हुए कहता है, लगता है ये लड़का जूफेन हालात से अनजान नहीं है, बल्कि वो अच्छी तरह से जानता है जिसे हराना है उसके सामने डर और कमजोरी बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ व्हाइट बीट सुप्रीम कहता है, चाहे आप जीते या फिर ना जीते, लेकिन आपके पास जीतने का जोश होना चाहिए। मुझे लगता है ये दोनों कंपटीशन के अंदर थोड़ी ही देर में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये बिल्कुल एक पहाड़ के लिए 2 ड्रैगन के बीच की लड़ाई है। ये वास्तव में एक अच्छा शो होगा। जबकि दूसरी तरफ एरिना में जूफेन और येलिन एक दूसरे को बेहद खतरनाक नजरों से घूरने लगती है और तभी उनके बीच जा जाते हुए कहता है, तुम दोनों एक दूसरे में क्या देख रहे हो? अभी तुम दोनों के बीच लड़ने की बारी नहीं आया है। थोड़े देर में तुम्हारे पास पैंतरेबाजी करने का जगह होगी, तो फिर तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? जिसके बाद हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि येलिन की तरफ घूर रहा था और दूसरी ओर येलिन भी जूफेन की तरफ घूर रहा था, मानो ये दोनों ही फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा प्यासे हो। जिसके बाद वो दोनों
दोनों ही दूसरी तरफ घूम जाता है, जबकि झाओ डेजू ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, तुम दोनों का क्या मतलब था? तुम दोनों हमें नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? हम हेवन एंड अर्थ ट्राइटियस सेक्टर क्या सिर्फ यहाँ पर हारने के लिए ही आए हैं? और तुम लोग क्या सिर्फ यही सोचते हो? तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। तभी अनाउंसर कहता है, शीर्ष 3 सेक्टर के चुनौती को अब शुरू किया जाता है। इसी के साथ ही शॉर्ट गोट सेक्टर और हेवन एंड अर्थ ट्राइटियस सेक्टर के सभी डिसेबल के अंदर फाइट शुरू होती है। लेकिन अनाउंसर हम सभी लोगों से कहता है, जबकि शॉर्ट गोट सेक्टर के सभी 10 डिसेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वो लोग हेवन एंड अर्थ ट्राइटियस सेक्टर से पराजित हो गए, जिसने की बेशर्मी से अपनी ताकत को बचाए रखी थी। इसके बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर हेवन एंड अर्थ ट्राइटियस सेक्टर के लोगों को एक टीम लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जहां पर उन दोनों को ही एक टीम लड़ाई के लिए उस डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर भेज देता है। जिसके बाद जूफेन अपने चोगे को उतरकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल लोगों से कहता है, तुम सभी लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। और जूफेन को अकेले आता हुआ देखकर झाओ डेजू कहता है, जूफेन तुम इतने ज्यादा घमंडी हो कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम हम में से 10 को अकेले ही हरा सकते हो? जो सुनकर जूफेन कहता है, मैं इस टीम को संभाल सकता हूँ। जो लोग अकेले हर लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं रखती। अगला वाला तो सचमुच आप लोगों की चाकुलूसी कर रहा है और तुम लोग बस षड्यंत्रकारी कायरों का एक समूह हो। जो सुनने के बाद झाओ डेजू कहता है, बकवास। हम हेवन एंड अर्थ ट्राइटियस सेक्टर के लोग हमेशा न्याय के लिए अपने प्राणों का आहुति देते आ रहे हैं। दूसरों की थोड़ा बहुत गलत फैमिली में क्या बड़ी बात है? जब तक हम लोग तुम दुष्ट बदमाशों को ऊपरी 3 संप्रदाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं और डीमनिक सेक्टर के विकास को प्रतिबंधित कर सकते हैं, तब तक अगर हम मर भी जाए तो भी हम पलके नहीं झपकाएंगे और ना ही मुंह को सिकोड़ेंगे। और इसी के साथ हेवन एंड अर्थ ट्राइटियस सेक्टर के सभी डिसेबल जूफेन की एड गेट होने लगती है। उस सभी लोग ही जूफेन को चारों ओर से घेर लेता है। तभी झाओ डेजू अपने कुछ हैंड साइन बनाकर जूफेन को अपनी बातों के अंदर फंसाते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था हम लोग हर लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अभी तुम्हारे साथ निपटने के लिए हमारी हर संभव कोशिश करेंगे, शैतान कहीं के। उसी के साथ झाओ डेजू के सभी टीम में जल्दी जल्दी कुछ हैंड साइन बनाने लगती है, जो चीज देखकर जूफेन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन, सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का क्रिएट करता है। और इस फॉर्मेशन की खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं, उनकी सोल की पावर से इस फॉर्मेशन को क्रिएट किया गया है। अगर इस फॉर्मेशन में कुछ भी होता है तो फिर ये सब कुछ उस 10 लोगों को झेलना होगा। इसी के साथ ये वाले वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।